हाय, माय नेम इज़ युवराज सिंह और आज हम पैसिव इनकम का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने ब्रेन टू मनी से कैसे पैसे कमाने मैंने ये बताया था। अब सेकंड पार्ट में बताऊंगा मनी टू मनी से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। और अब हम सिक्स्थ पॉइंट पे चलेंगे, रेंट ऑफ अनएसेंशियल थिंग्स। अब इसका मतलब क्या है? अनएसेंशियल थिंग का मतलब होता है, मतलब हमारी भाषा में या रेंट की भाषा में होता है कोई अनएसेंशियल कार, जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं। मैंने मोस्ट ऑफ द लोग मतलब मिडिल क्लास में देखा है कि उनके पास दो कारें होती हैं, चलाने वाला एक ही होता है, ठीक है ना। एक चलाने वाला होता है और कारें दो होती हैं, और जिसकी वजह से दूसरी कार उसको मजबूरी पड़ जाती है चलानी। वो मजबूरी ना पड़े, ठीक है ना, अगर वो मजबूरी ना पड़े तो वह अपनी कार को उबर या ओला पे रेंट कर सकता है, ठीक है ना। वो अपनी कार को उबर ओला पे रेंट कर सकता है। अगर उसके पास लग्जरी कार है तो वेडिंग पे कर सकता है रेंट। अब किसी के पास बाइक हो या एक्टिवा हो, वो रैपिडो पे रेंट कर सकता है अपनी बाइक और एक्टिवा, जिसकी वजह से वो पड़ी पड़ी डेप्रिशिएटिंग एसेट आपको कमाना देगी। वो डेप्रिशिएट हो रहा एसेट आपको कमाई देगा, आपकी हर महीने थोड़ी बहुत जेब भरनी शुरू कर देगा, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, हमारा सेवंथ पॉइंट, डिविडेंड स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। अब डिविडेंड स्टॉक्स को अगर मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊं, एक एग्जांपल की ओर से मैं आपको समझाता हूं उसको। सपोज कर लीजिए आपके पास एक दुकान है, ठीक है, उसके 4 हिस्सेदार हैं। अब 4 हिस्सेदार हैं, आखिरी महीने में 12th मंथ में आखिरी डेट 31 ऑफ दिसंबर में आपका प्रॉफिट निकला 100 रुपये, ठीक है। आपका 100 रुपये प्रॉफिट निकला। अब आप 4 लोग जो दुकान के हिस्सेदार हैं वो बैठ के सोचेंगे कि 4 रुपये मैं आगे बढ़ाऊं, मतलब आगे बढ़ाऊंगा का मतलब होता है कि मैं उसको गले में रह के वो 100 रुपये को, उसका प्रॉफिट गले में रख के उसको आगे बढ़ाऊं, मतलब उसको कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद लूं या कुछ ऐसा यूज करूं जिसकी वजह से वह वो 100 रुपये वो 1000 रुपये बन जाएगा। उसको आगे ग्रोथ दिख रही है, अगर उसको आगे ग्रोथ दिख रही होगी ना तो वो 100 रुपये अपने पास रखेगा, मतलब अपने पास में गले में रखेगा, अपनी दुकान में रखेंगे वो 4 लोग। अगर नहीं दिख रही होगी, मतलब अगर बिल्कुल थोड़ी बहुत ही ग्रोथ दिख रही होगी जो नॉर्मल डे टू डे में भी हो जाती है, तो क्या करेंगे, वो 100 रुपये को 4 हिस्से में बांट देंगे, मतलब 25-25 रुपये आएंगे। 25 रुपये कैसे आए? 100 डिवाइड बाय 4, तो 25-25 रुपये वो चारों के हिस्से में आए। इसको हम डिविडेंड कहते हैं। मैंने बहुत छोटी एग्जांपल ली है, इसमें अब 4 हिस्सेदार थे। अगर वही अब स्टॉक मार्केट किसी रिलायंस का, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप रिलायंस का, कोई एशियन पेंट का ऐसे आप शेयर्स लेते हो, तो ये जो आप शेयर ले रहे हो, आप कुछ परसेंट क्या आप इसमें हिस्सेदार बन रहे हो, कुछ परसेंट, चाहे 0.1 हो, चाहे 0.001% हो, ठीक है, आप कुछ परसेंट के हिस्सेदार बन रहे हो, इसलिए आपको डिविडेंड मिलेगा। उसको डिविडेंड कहेंगे, कुछ पर आपके जो शेयर प्राइस का जो डिविडेंड हो। चलो इसको भी हम थोड़ी बड़ी एग्जांपल से ले लेते हैं। सपोज कीजिए एशियन पेंट्स ने डिविडेंड अनाउंस करा, उसने इस साल करा था 2021 में, ठीक है। जब उसने डिविडेंड अनाउंस करा तो उसने करा था 14.5 रुपये का डिविडेंड। तो अगर आपके पास एक शेयर है ना एशियन पेंट का, तो आपको 14.5 रुपये का डिविडेंड मिलेगा आपके अकाउंट में, वो अपने आप ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास 2 हैं, 14.5 इंटू 2, अगर आपके पास 100 हैं, 14.5 इंटू 100, ठीक है ना। जितने शेयर हैं उतना डिविडेंड, मतलब उतने नंबर ऑफ डिविडेंड्स मिलेंगे आपको। अगर मैं इससे उम्मीद करता हूँ आपको डिविडेंड ऑफ स्टॉक्स का मतलब समझ आ जाएगा। अब मैं आपको डिविडेंड ऑफ स्टॉक्स की कंपनी कौन सी है, कोई रिकमेंडेशन है आपको, मैं कंपनी वैसे बता रहा हूँ जो कंपनी देती है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पहले बता रहा हूँ। वो है हिंदुस्तान जिंक, रिलायंस, एशियन पेंट, BPCL, ठीक है। ये कुछ ऐसी कंपनी जो डिविडेंड्स
देती हैं अपने शेयर होल्डर्स को। अगर हम अपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम अगला पॉइंट आते हैं, रेंटल इनकम, ठीक है। अगर आपके पास 1-2 करोड़ है, आप कुछ चीज़ रेंट कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ में से ना एक चीज़ को कभी मत खरीदना, रेंट करने के लिए कभी मत खरीदना, आप घाटे पे जाओगे, वो है फ्लैट्स। अब सके क्यों फ्लैट्स क्यों ना खरीदें, क्योंकि देखो फ्लैट्स एट प्रेजेंट 40 लाख 50 लाख, ठीक है, कई तो 1-2 करोड़ के फ्लैट्स होते हैं, कई उससे महंगे होते होंगे, पर उसका रेंट क्या उतना मिल रहा है, क्या उसका रेंट उससे मैच कर पाएगा? अब ये नहीं कह रहा 6 करोड़ रेंट मिले, अगर 6 करोड़ का फ्लैट है, नहीं, क्या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेंट मिलता है एक फ्लैट का? नहीं मिलता। अगर आप 1 करोड़ का फ्लैट ले रहे हो ना, मुश्किल से आपको उसके 13 से 15 हज़ार के बीच मिलेंगे, जो कि एक चीज़ इनफ नहीं है। अगर वही आप फ्लैट 1 करोड़ का फ्लैट की जगह आप एक 1 करोड़ का घर खरीद लेते हो, घर में एक एडवांटेज बहुत अच्छी होती है, अगर आप रेंटल घर खरीद रहे हो, 3 फ्लोर होते हैं, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, हर एक फ्लोर को, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड को अलग अलग कर दो रेंट, जिसकी वजह से रेंटल इनकम में अचानक इंक्रीज होगा। तो जब भी आपने कोई चीज़ रेंट करनी तो फ्लैट अपनी रिकमेंडेशन मत रखें, ठीक है। तो ऐसी चीज़ रखें जो कि स्टोरीज में हो, जैसे कि एसईओस, वो 4 स्टोरी तक होते हैं, घर 3-4 स्टोरी तक होते हैं, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ कीजिए जिसके साथ, क्योंकि अगर आप हम देखें एसईओ भी कैसे रेंट होते हैं, बेसमेंट ग्राउंड, ये कई लोग ग्राउंड बेसमेंट इकट्ठे लेते हैं, ठीक है, बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे रेंट होते हैं। घर अब मैंने बताया ही है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड ऐसे रेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपका रेंटल इनकम में अचानक इंक्रीज होता है। और कई एसईओस में क्या होता है, घर में क्या होता है, एक कमरा भी होता है रेंट, कभी कोई कमरा रेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से उससे भी रेंटल इनकम इंक्रीज होती है। या फिर मैंने कई एसईओस में तो मैंने खुद देखा है कि छोटा सा पोर्शन, छोटा पोर्शन काट देते हैं, छोटे ऑप्शन, मतलब जो इंसान अकेला काम करता है, जो उसका स्टार्टअप हो, वैसे छोटे पोर्शन में अकेले काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी रेंटल इनकम एक ही फ्लोर की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप मैंने देखो कुछ आइडिया दिए हैं। अगर आपको घर भी अगर रेंटल के लिए, आप उसको पीजीज बना सकते हो, दीवारें कार्डबोर्ड की दीवारें इकट्ठी कर सकते हो, ठीक है ना, लगा सकते हो। मैंने कुछ आइडियाज़ दे दिए हैं, आगे जितना आप दिमाग लगाओगे, देखो अगर आपके पास पैसा, इसका मतलब नहीं दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, दिमाग फिर भी लगाना पड़ेगा अगर आपको इंक्रीज करनी है इनकम, तो इसमें भी दिमाग लगता है, बट इसमें थोड़ा कम दिमाग लगता है, ठीक है। अब कोई डाउट होता है, सर रेंटल इनकम में क्या होता है, किराएदार उठते नहीं है। अब इसका क्या कर सकते हो, आज के ज़माने में, पहले ज़माने में होता था किराएदार बैठ के कभी कब्जा हो जाता है उस पर। अब आज के ज़माने में ये सब नहीं हो सकता। आज के ज़माने में आप लीगल कोर्ट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा सकते हैं 11 महीने का। अगर आपको किराएदार अच्छा लगता है, रीन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, रीन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। आपको 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है कोर्ट में, आप किसी से अपने लॉयर से पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर लीजिए अपने लॉयर को, वो आपको 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देगा। वो जो रेंट ले रहा है, ठीक है, जो रेंट ले रहा है और जो रेंट दे रहा है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब हम आते हैं अपने 9th पॉइंट पे, LIC एजेंट। अभी वो एजेंट होते हैं जो आपको बीमा बेचते हैं, ठीक है। जो इंसान आपको बीमा बेचता है, वो ज़रूरी नहीं है वो इंसान LIC का ही हो, वो अलग अलग बैंक अपने अपने इंश्योरेंस बीमा लगते हैं, बट मैं LIC का बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर जब आप LIC एजेंट बन गए, आपकी पैसिव इनकम तब भी थोड़ी बहुत ही इंक्रीज होती रहेगी। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए अगर आपने किसी इंसान को बीमा बेच दिया, अभी एक इंसान की बात कर रहा हूँ, जब तक वो प्रीमियम भरेगा, ठीक है, जब तक वो प्रीमियम भरेगा तब तक आपको कमीशन मिलता रहेगा, अभी ये मैंने एक इंसान बताया, अगर मैं 2 को बेचा, 3, 4, 5, 6 हज़ार को बेच दिया, 100 को बेच दिया, चलो 100 नहीं तो 50, 10, जिस मर्जी को बेच, जितने नंबर्स में आपने बेचा उतने आपकी पैसिव इनकम बढ़ती रहेगी, क्योंकि तब तक बढ़ेगी आपकी पैसिव इनकम जब तक वह
जब तक वह प्रीमियम दे रहा है, ठीक है ना, जब तक वह प्रीमियम दे रहा है तब तक आपकी पैसिव इनकम बढ़ती रहेगी। और पैसिव इनकम कितनी तक बढ़ेगी? पैसिव इनकम बढ़ सकती है 8 से 10, 10 से 15, इनके बीच में बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। अब हम अगले 10th पॉइंट में आते हैं, हमारा आज का लास्ट पॉइंट, वो है रिट्स। अब रिट्स मतलब कार नहीं, ठीक है, इसको कार मत समझ लेना। रिट्स है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर आपके पास, मैंने अभी 8th पॉइंट में डिस्कस करा था, आपके पास रेंटल इनकम की प्रॉपर्टी कितने 1-2 करोड़ नहीं है, हम थोड़ा छोटे तरीके पे आ जाते हैं, वो है रिट्स। अब रिट्स में क्या होगा? अब रिट्स में ना मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख होती है। इसके लिए मैं अपना अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये टॉपिक थोड़ा नया है हमारे भारत देश में, इसमें थोड़ा अलग से टॉपिक बनाऊंगा कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है, जिसके जो भी न्यू कमर्स है ना, वो प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कर नहीं पाए, उनके पास इतने 1-2 करोड़ नहीं है कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाए, तो वे 2 लाख से शुरू कर सकते हैं। जिसके पास 2-4 लाख 50 लाख, ठीक है, आप इस छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता क्या है, रिट्स होता क्या है? ये कह लो एक टाइप का म्यूचुअल फंड ही है, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड ही है। म्यूचुअल फंड शेयर में इन्वेस्ट करता है, ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा, ये इनडायरेक्टली करता है, ये भी इनडायरेक्टली करेगा, दोनों इनडायरेक्टली करते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा बता रहा हूँ, जस्ट ब्रीफ दे रहा हूँ ऊपर से। अब रिट्स होता क्या है? रिट्स में क्या होता है, एक फंड मैनेजर्स की टीम बैठती है, फंड मैनेजर्स की टीम। अब वो फंड इकट्ठा कहाँ से करती है, इसलिए उनको फंड मैनेजर की टीम कहा जाता है ना। फंड्स वो हमसे इकट्ठा करती है, जैसे कि मैं, ठीक है ना, मैं रिट्स में लगाने के लिए 2 लाख रुपए, मेरे पास मिनिमम 2 लाख होते हैं, मैं 2 लाख देने को तैयार हूँ। कई लोग 4 लाख देने को तैयार होंगे, कई लोग 10 लाख देने को तैयार है, कई लोग 50 लाख देने को तैयार होंगे, ठीक है। ऐसे लोगों को इकट्ठा करती है, वो क्लब कर देती है ऐसे लोगों को, ठीक है। उनके पैसों को जब वो क्लब करेगी ना, पहले तो वो लोगों को, फिर पैसों को जब क्लब करना शुरू करेगी, वो एक सम अमाउंट बन जाएगी, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ या 1 करोड़ भी बन सकती है। वो उनकी कोई रेंटल इनकम की प्रॉपर्टी ले लेगी, उनकी जो इनकम होगी ना, चाहे इकट्ठी करके जो क्लब करके, सपोज कर लो 10 करोड़ आई है, वो 10 करोड़ की कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले लेगी जिससे रेंट आता रहे, ठीक है। और वो रेंट जो पर मंथ, वो कैसे बटेगा? जितना जितना आपका पोर्शन होगा, जितनी आपके परसेंटेज होगी, उस हिसाब से वो रेंट बटेगा, ठीक है ना। अगर देखो, अगर सपोज करिए 1 लाख रेंटल इनकम आई एक पहले महीने में, और आपकी परसेंटेज जो बीच में है वो 50% है, तो आपको 50,000 मिलेगा। अगर 10% हो तो 10,000 मिलेगा। जितनी परसेंटेज होगी उस हिसाब से आपको रेंटल इनकम रिट्स से मिलेगी। और बीच में वो थोड़ा सा कमीशन होता है, ठीक है, बहुत 1-2% का कमीशन वो लेते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर आपको पैसा भी मतलब अच्छी प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं, ठीक है ना। वो थोड़ा सा कमीशन रहेगा उनका, 1-2% रहता, ज़्यादा परसेंट नहीं रहता। तो इसी के साथ मैं पैसिव इनकम का सेकंड पार्ट ख़त्म कर रहा हूँ। और ये सेकंड पार्ट मतलब यहाँ तक कि ब्रेन टू मनी और मनी टू मनी तक ही, मतलब इन दो पैसिव इनकम की 2 प्रकार की ही होती हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपका हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।